इन एक्सरसाइजेस में एंकल के जितने भी मूवमेंट्स होती है, जैसे कि प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन, इन्वर्जन और ईवर्जन, इन चारों मूवमेंट में आप एंकल का कैसे रेंज ऑफ मोशन कर सकते हो उनके बारे में बात करेंगे, ताकि अगर आपको एंकल में स्प्रेन आ जाए या एंकल की कोई भी दिक्कत हो तो आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हो और अपनी एंकल की रेंज ऑफ मोशन बढ़ा सकते हो। तो जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है एंकल की रेंज ऑफ मोशन के लिए, उसको हम बोलते हैं सीटेड काफ रेजेस। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक मीडियम टू हाई रेजिस्टेंस का बैंड लेना है, उसको अपने पंजे पे लपेटना है और दोनों हाथ से पकड़ना है। अगर आपका काफ मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट है तो 1 to 2 रेपिटेशन में आपको बहुत दिक्कत होगी, बट 3 से 4 रेपिटेशन के बाद आपको ये मूवमेंट ईजी लगेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे बैंड को अपने हाथ में पकड़ना है और पंजे को अपनी तरफ खींचना है। ठीक है, जब आप पंजे को अपनी तरफ खींचोगे तो आपका जो काफ मसल है वो स्ट्रेच होगा। ठीक है, इसको होल्ड करोगे आप 10 to 20 सेकेंड्स। आपका नी स्टेबलाइज रहना चाहिए। 10 to 20 सेकेंड्स होल्ड करोगे, 3 to 4 रेपिटेशंस करोगे और छोड़ दोगे। तो जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है वो हम करेंगे अपने इन्वर्टर्स और ईवर्टर्स की स्ट्रेचिंग। तो इन्वर्टर्स की स्ट्रेचिंग करने के लिए सेम आप बैंड लोगे अपने हाथ में, उसको ऐसे पंजे पे लपेटोगे, अपने हाथ से बैंड को खींचोगे अच्छे से। ठीक है, पहले, और फिर जो आपका लिटिल टो वाला एरिया है उसको नीचे की तरफ पुश करोगे। नीचे की तरफ पुश करके इस पोजीशन को होल्ड करोगे 10 to 20 सेकेंड्स और फिर लूज छोड़ दोगे। सिमिलरली इसी पोजीशन में आप ईवर्टर्स की भी स्ट्रेचिंग कर सकते हो। ईवर्टर्स की स्ट्रेचिंग करने के लिए भी सेम बैंड को अपनी तरफ खींचना है। ठीक है, और फिर जो आपका ग्रेट टो वाला एरिया है उसको नीचे की तरफ पुश करना है और इसको होल्ड करना है 20 सेकेंड्स और छोड़ देना है। ये दोनों एक्सरसाइज के आप 3 to 4 रेपिटेशन करोगे। तो जो आपकी फोर्थ एक्सरसाइज है इसे हम कहते हैं इन्वर्जन ईवर्जन क्रॉस स्ट्रेच। इसके लिए जो आप अपना जिस भी लेग की एक्सरसाइजेस कर रहे हो उस लेग को, एंकल को दूसरे वाले नी पे ऐसे प्लेस कर देना। आपको ईवर्टर्स की स्ट्रेचिंग कर रहे हो तो आप पैर को नीचे की तरफ ऐसे लेके जाओगे अपने टोज को और होल्ड करोगे 10 to 20 सेकेंड्स, 3 to 4 रैप्स करोगे। और जब आप इन्वर्टर्स की स्ट्रेचिंग कर रहे हो तो इसको सेम ऊपर की तरफ लेके जाओगे और इसको होल्ड करोगे 10 to 20 सेकेंड्स और 3 to 4 रैप्स करोगे। अब इसी पोजीशन पे आप अपने डॉर्सी फ्लेक्सर्स जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेच करोगे। तो उनको स्ट्रेच करने के लिए भी सेम आप अपने जो एंकल है उसको दूसरे वाले नी पे ऐसे प्लेस करोगे। एक हाथ होगा आपके ऐसे टोस के ऊपर, दूसरा वाला हाथ आप ऐसे नी पे स्टेबलाइज कर सकते हो। आपको अपने टोस को अंदर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, ये जो आपका मसल है यहाँ पे एक स्ट्रेच फील होगा, इसको 10 to 20 सेकेंड्स होल्ड करना है, 3 to 4 रैप्स करोगे और लूज छोड़ दोगे। जो आपकी सिक्स्थ एक्सरसाइज है वो है एंकल सर्कल्स। एंकल सर्कल्स के लिए आप ऐसे हाई सिटिंग पे बैठोगे, आपका जो भी पैर की आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसको ऐसे सीधा करके रखोगे और आपको अपने एंकल की सर्कल्स करनी है। तो आप पहले क्लॉकवाइज करोगे, तो क्लॉकवाइज ऐसे सर्कल करना है। ठीक है, और फिर एंटी क्लॉकवाइज करोगे। तो 10 सर्कल्स आप क्लॉकवाइज करोगे, 10 सर्कल्स आप एंटी क्लॉकवाइज करोगे। सेवेंथ एक्सरसाइज है उसे हम कहते हैं एंकल ABCs। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इससे आपकी एंकल की सारी रेंज ऑफ मोशन होती है। आपको क्या करना है, ऐसे ही बैठना है हाई सिटिंग पोजीशन पे, जो आपका जिस पैर की एक्सरसाइज कर रहे हो वो सीधा ऐसे रखना है और अपने एंकल से और टोज से आपको A बनाना है। तो A बनाओ ऐसे, A। सिमिलरली बी बनाएंगे, बी, गुड, एंड सी। ठीक है, तो इससे आपकी सारी एंकल की रेंज ऑफ मोशन हो जाएगी। ये आपकी 8 एक्सरसाइज है, इसे हम बोलते हैं काफ स्ट्रेच इन स्टैंडिंग पोजीशन। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही एक स्टेपर पे अपने दोनों पैरों को रखना है। जिस भी पैर की आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसको सिर्फ टो तक ही प्लेस करना है, टो के बाद का जो पैर है वो बाहर रहेगा स्टेपर के। ठीक है, और जिस पैर की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो उसको सेंटर पे रख सकते हो आप स्टेपर पे, बस हील उसका बाहर रहना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जिस पैर की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो उसके घुटने को मोड़ोगे और जिस पैर की एक्सरसाइज कर रहे हो उसके एड़ी को नीचे लेके जाओगे। जितना इस पैर के घुटने को मोड़ोगे उतना ये पैर का एड़ी नीचे जाना चाहिए। अभी ये जैसे जाएगा यहाँ पे एक स्ट्रेच फील होगा, इसको 10 to 20 सेकेंड्स होल्ड करना है, 3 to 4 रैप्स करोगे। इससे काफ़ी अच्छे से आपके जो प्लांटर फ्लेक्सर्स मसल्स है उसकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी।